माता दुर्गा के कितने अवतार हैं और इन अवतारों का क्या महत्व है। माता का कुल 9 अवतार है। इनमें से पहला है शैलपुत्री। माता को शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर के पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माता के दूसरी अवतार है ब्रह्मचारिणी। माता को ब्रह्मचारिणी इसलिए कहा जाता है, माता ने इसी अवतार में कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया था। माता के तीसरे अवतार का नाम है चंद्रघंटा। माता को चंद्रघंटा इसलिए कहा गया है क्योंकि माता ने अपने हाथ पर हमेशा तलवार, त्रिशूल, धनुष, गदा धारण करती है। उनके माथे पर चंद्र के आकार में एक अर्ध चंद्र विराजमान है, इसीलिए माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता के चौथा अवतार का नाम है कुष्मांडा। माता को कुष्मांडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने मंद हंसी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माता का पांचवा अवतार का नाम है स्कंद माता। माता को स्कंद माता इसलिए कहा जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माता के पांचवें रूप को स्कंद माता भी कहा जाता है। माता के छठा अवतार का नाम है कात्यायनी। माता को कात्यायनी इसलिए कहा जाता है, इसी कात्यायनी की पुत्री होने के कारण उन्हें कात्यायनी के नाम से बुलाया जाता है। माता के सातवां अवतार का नाम है कालरात्रि। माता को कालरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करते हुए के शरीर पर निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और उनका वध किया था, तभी से माता को कालरात्रि के नाम से बुलाया जाता है। माता का आठवें अवतार का नाम है महागौरी। माता को महागौरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता ने जब गंगा नदी पर स्नान किया अब उनके काले त्वचा पूरी तरीके से गोरे हो गए। उनके त्वचा गोरे होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा जाता है। माता का अंतिम अवतार का नाम है सिद्धिदात्री। माता को सिद्धिदात्री इसलिए कहा जाता है कि माता के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम, लघिमा, गरिमा, चित्त और वसित्व 8 सिद्धियां होने के कारण माता को सिद्धिदात्री कहा जाता है। विभक्त माता के इस 9 अवतार की सच्चे मन से पूजा करती है, उसको सुख, संपदा और धन के साथ माता के आशीर्वाद भी प्राप्त होते